गुड इवनिंग क्लास, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों का इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और जो बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंप्यूटर की एक MCQ सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक हमारी 36 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस आपको कंप्यूटर का लेवल करवाया जा रहा है। और आपका CET का मेन का एग्जाम भी आने वाला है ना। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, एक MCQ सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो जितने बच्चे कनेक्टेड हो चुके हैं ना, वो क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ और कनेक्टेड हो जाएं। अरे अब क्लास चलिए, गुड इवनिंग सब बच्चों, गुड इवनिंग प्रदीप, राहुल, पप्पू, रीनू, दीप, जन्नत, अमित, मुस्कान एंड तमन्ना। सब बच्चों गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, देन हम लोग क्लास को कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज एक क्वेश्चन की तरफ, आज की क्लास का ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आज की क्लास में हम लोग क्या लेकर आए हैं क्लास, आज की क्लास के अंदर हम लोग MS ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने परसों जो क्लास ली थी उसमें MS वर्ड क्वेश्चन किए थे, देन कल हम लोगों ने क्लास की थी उसमें सारे MS एक्सेल क्वेश्चन थे। आज की क्लास है वो कंप्लीट MS ऑफिस के ऊपर है, जिसमें वर्ड एक्सेल सबके बारे में, पावर पॉइंट सबके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आर यू रेडी? अच्छा कल नेट का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट तमन्ना। चलिए तो ये है क्लास, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है? ये किसके पार्ट है क्लास? बच्चों ने आंसर दिया ए। आंसर स्पीड से आने लगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ने आंसर दिया ए इज द राइट आंसर। MS ऑफिस, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सूट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर MS ऑफिस ना दिया रहता, सिर्फ यहाँ पर ऑफिस सूट दिया रहता क्लास, अगर यहाँ पर ऑफिस सूट दिया रहता तब भी आपका आंसर यहाँ पर राइट होता, ठीक है। अब जानो ऑफिस सूट क्या होता है, क्लास जानेंगे ऑफिस सूट क्या होता है। ऑफिस सूट क्या होता है? सूट जहां भी आ जाए, सूट इज द बंडल, सूट इज द बंडल। किन चीज का बंडल होता है? बहुत सारी एप्लीकेशंस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन का अगर बंडल तैयार कर दिया जाए, बहुत सारी एप्लीकेशन का अगर बंडल तैयार कर दिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे क्लास? यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन का अगर ग्रुप तैयार कर दिया जाए तो हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास पूरा एक पैकेज तैयार हो गया। और जब हमारे पास एक पूरा पैकेज तैयार हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफिस सूट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा MS ऑफिस है, सभी ने नाम सुना होगा MS ऑफिस का। MS ऑफिस अकेली एक एप्लीकेशन नहीं है, इसके अंदर वर्ड भी होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारी की सारी एप्लीकेशन होती हैं। इन सभी एप्लीकेशन को इकट्ठा कर दिया, कंप्लीट एक बंडल तैयार हो गया। उस बंडल को मैंने क्या नाम दे दिया? एग्जाम्पल है MS ऑफिस, उस पूरे ग्रुप को नाम क्या दे दिया गया? ऑफिस सूट। पूछा जाए ऑफिस सूट का एग्जाम्पल बताओ तो आप लोग बोलोगे MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन आती हैं? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस, ये सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन आती है क्लास। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस प्रकार से MS ऑफिस ऑफिस सूट का एग्जाम्पल है, ऑफिस सूट का, ऑफिस सूट का एक एग्जाम्पल MS ऑफिस है, उसी प्रकार से और एग्जाम्पल बताओ तो आप लोग क्या बोलोगे? लिब्रे ऑफिस। सुने इसका नाम कभी? लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस भी ऑफिस सूट का एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल की बात करें, WPS ऑफिस,
WPS ऑफिस। WPS ऑफिस क्या है? जैसे कई बार आप लोग ना व्हाट्सएप पे कोई फाइल रिसीव करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि फाइल को कहाँ ओपन किया जाए, वर्ड में किया जाए, WPS ऑफिस में किया जाए, लिब्रे ऑफिस में ओपन किया जाए, तो आपसे फॉर्मेट पूछा जाता है क्लास। तो इनमें से आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, चीजें वही हैं। इसके अंदर ही वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है, इसके अंदर ही वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, परंतु सबको दिखाने का फॉर्मेट अलग लिया गया है, सबका एक फॉर्मेट अलग तरीके से दिखाया गया, चीज वही की वही है। तो ये सारे के सारे ऑफिस सूट के एक एग्जाम्पल है क्लास। चलिए क्लास एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे सब बच्चों। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? ये बेसिक यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। एक्सेल में जब कोई डाटा एंटर किया जाता है तो वर्कशीट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? पहली बात तो यहाँ पर देखो, अगर इसने एक्सेल का नाम दे दिया आपको, अगर ना भी दिया होता तो वर्कशीट से समझ जाते कि वर्कशीट कहाँ पर होती है क्लास, एक्सेल के अंदर होती है। तो हमारे एक्सेल के अंदर जहां पर हम काम करते हैं उस फाइल को क्या कहा जाता है? उसे यहाँ पर वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल के अंदर जहां पर आप काम करते हैं क्लास, उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्कबुक कहा जाता है। और वर्कबुक के अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। क्या होती हैं क्लास? बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। और बहुत सारी वर्कशीट कह लो या इन्हें आप लोग स्प्रेडशीट के नाम से भी जान सकते हो, इन्हें आप लोग स्प्रेडशीट के नाम से भी जान सकते हो। और एक वर्कशीट बनती कैसे है? एक वर्कशीट बनती कैसे है? बहुत सारी रो और कॉलम को जोड़ दिया जाए, बहुत सारे रो, ये रो हैं और ये हमारे पास कॉलम है, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? ये हमारे पास एक वर्कशीट बन करके क्या हो गई? तैयार हो गई। ये हमारे पास एक वर्कशीट बन करके क्या होगी? तैयार होगी, जिसको आप स्प्रेडशीट कहते हो। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि इस वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है क्लास? तो आप लोग क्या बोलोगे? इसकी सबसे छोटी इकाई है ये हमारे पास ये बॉक्स। और इस बॉक्स को क्या कहा जाता है क्लास? इस बॉक्स को कहते हैं यहाँ पर सेल। तो सबसे छोटी इकाई क्या है क्लास? यहाँ पर सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई है यहाँ पर सेल। चलिए अब आज का एक नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है उसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन की लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो वो क्वेश्चन क्या है? देखो, जो हमारा MS एक्सेल है उसका एक ओल्ड वर्जन है, उसका एक न्यू वर्जन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पुराने वाला वर्जन है उसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, पुराने वर्जन में रो कितनी है, पुराने वर्जन में कॉलम कितने हैं टोटल, और पूछा जाए कि नए वर्जन में रो और कॉलम कितने हैं क्लास, क्या बताओगे? पुराने वाले वर्जन में टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या है 65,536। कॉलम की संख्या कितनी होती है क्लास? जल्दी बताओ। कॉलम होते हैं यहाँ पर 256। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 256 और 65,536 रो होती हैं। अगर नए वाले वर्जन की बात करें तो नए वाले वर्जन में टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? 10,48,576 तो होती है क्लास रो। 10,48,576 तो होती है क्लास यहाँ पर रो। और अगर कॉलम के बारे में बात की जाए तो कॉलम्स कितने होते हैं? 16,384, 16,384। वेरी गुड रीनू जांगड़ा, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त रिप्लाई किया। पंकज बहुत बढ़िया। फौजी साहब जय श्री श्याम। क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से। तो ये हमारे पास यहाँ पर पुराना वर्जन और न्यू वर्जन। ओल्ड वर्जन में टोटल नंबर ऑफ रो 65,536 है और ओल्ड के अंदर कॉलम जो है वो हमारे पास 256 है और न्यू वर्जन के अंदर 10,48,576 तो रो है और जो कॉलम है वो 16,384 है। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर, एक्सेल की एक वर्कबुक के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट्स कितनी होती हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट्स यहाँ पर 3 होती है क्लास।
टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट्स कितनी होती हैं? बाय डिफॉल्ट टोटल नंबर ऑफ वर्कशीट आपको 3 दी जाती हैं। अगर आप लेना चाहो तो ज्यादा ले सकते हो। तो कितने ले सकते हो? 255 आप लोग मैक्सिमम वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 3। क्वेश्चन नंबर इज 3। थर्ड क्वेश्चन क्लास आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुके हैं। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यू कैन कीप यूर पर्सनल फाइल एंड फोल्डर इन। आप अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर को कहां रखते हैं क्लास? आप अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर को कहां रखते हैं? क्या माई फोल्डर में रखते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में रखते हैं, माई फाइल में रखते हैं, या फिर माई टेक्स्ट में रखते हैं? हरी अप्लाई बताएंगे इसमें से किस ऑप्शन पे लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जानते होंगे। जल्दी से बताएंगे इसमें से किस ऑप्शन पर लॉक किया जाए। अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर को कहां रखा जाता है? रेणु जांगड़ा ने कहा ए ऑप्शन, ए टू द बेस्ट ने कहा सी आंसर, डेंजर ने कहा 1 आंसर। जल्दी बताएंगे आप लोग अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर्स को कहां रखते हैं? आंसर ए और सी पे जा रहे हैं, आंसर ए और सी पे जा रहे हैं। क्या बात, तुम लोगों ने पहली बार सुना है क्वेश्चन जब तुम लोग यहाँ पर एबीसीडी खेल रहे हो हैं? ए टू द बेस्ट का सडन आंसर चेंज हो गया। हाँ जी, आप लोग अपने पर्सनल फाइल और फोल्डर कहाँ रखते हो? अगर आप लोग बोल रहे हो माई फोल्डर, माई फोल्डर कहाँ होते हैं? वही तो पूछ रही हूं मैं, माई फोल्डर, अपने फोल्डर कहाँ होते हैं, कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं? नहीं कटेंगे फौजी जी, नहीं कटेंगे। क्लासेस को अच्छे से देखना, मैंने शॉर्टकट की बहुत सारी बताई थी आपको, वर्ड की बताई थी, एक्सेल की भी बताई थी, है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है आपके पास यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट, आप लोग अपने पर्सनल फाइल्स और फोल्डर को कहाँ रखते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखते हैं। क्या बात, इतना क्या सोचना था इस क्वेश्चन के ऊपर जो पूरी क्लास ने गलत जवाब दिए इस क्वेश्चन का? हाँ चलिए, कई बार ना हम लोग इतने सिंपल क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और अभी तो एग्जाम में नहीं बैठे, और जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो एग्जाम में हमारे माइंड पे प्रेशर और ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो सही क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं। क्वेश्चन को रिलैक्स होकर पढ़ा करो, आराम से ध्यान से पढ़ा करो, और अगर लग रहा है कंफ्यूजन हो रही है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, ठीक होगा। ठीक है, ये जल्दबाजी में जवाब मत दो इस क्वेश्चन के। चलिए, वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। हमें अगर स्पेलिंग और ग्रामर एरर का पता लगाना हो तो हम लोग कैसे लगाते हैं? बताओ जल्दी से। स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? शिफ्ट F7, सिर्फ F7, ऑल्ट प्लस F7। हरिए प्लस इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है? और क्लास को एक बार शेयर करते रहेंगे, जब क्वेश्चन का जवाब भेजते हो लिख के भेजा करो। ये 4th का जवाब दे रहे हो, 5th का। ये कई बार क्या होता है, बच्चे पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे होते हैं, हम अगले क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, है ना, तो पता नहीं चलता कि क्या जवाब दे रहे हो। तो जल्दी से सही जवाब देंगे। 4th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने की शॉर्टकट की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर आएगा यहाँ पर F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर, जब कोई स्पेलिंग गलत होती है, लाइक मान लो मैंने कहा इंडिया, इंडिया को हमने गलती से ये लिख दिया, तो इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ गई जो आपको संदेशा ये दे रही है आपकी स्पेलिंग गलत है। जैसे ही F7 प्रेस करोगे आपके सामने सजेशन आ जाएंगे कि इससे मिलते जुलते वर्ड जोन से हैं वो आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे कि आप इनकी जगह पर ये वाले वर्ड ले सकते हो। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या किया यहाँ पर कि ये जो स्पेलिंग थी ना वो तो मैंने सही कर दी। अब यहाँ पर ना मैंने इंडिया कर दिया, पर जैसे इंडिया किया अभी भी इसके नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है क्लास। वो ब्लू कलर की लाइन ये संदेशा दे रही है, सॉरी ग्रीन कलर की लाइन, ये ग्रीन कलर की लाइन ये संदेशा दे रही है कि अब आपकी यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है? अगर इसका आप लोग फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे तो ये ग्रीन कलर की लाइन भी यहाँ से हट जाएगी, तो ये ग्रीन कलर की लाइन भी यहाँ पर हट जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए सिनोनियम और एंटोनियम, सिनोनियम और एंटोनियम की शॉर्टकट की क्या होती है? ये भी एक प्रकार की डिक्शनरी होती है, उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस में F7।
सिर्फ एक क्वेश्चन को देख करके उसी क्वेश्चन की तरफ फोकस मत किया करो, उसके अंदर जो सारे ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन भी फोकस किया करो, पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया करो कि हमने कोई भी ऑप्शन यहाँ पर छोड़ना नहीं है, आपको हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए क्लास। फिर उसके बाद तो कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, और एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ नहीं सकता कि आपको उसके बारे में ना पता हो, ठीक है। और जितना आपको पता होगा उसके बाद एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद तो एग्जामिनर की भी हिम्मत नहीं है उससे अलग कोई क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट। अगर आप लोग प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो किस लिए करते हो? प्रिंट प्रीव्यू से क्या हो जाता है, जब आप चाहें कि प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करना उपयोगी होता है। कब उपयोगी होता है अभी बताएंगे जल्दी से। प्रिंट प्रीव्यू मोड, प्रिंट प्रीव्यू मोड, इसके ना ऑप्शन गलत डाल दिए बाय मिस्टेक, मैं ऑप्शन ठीक कर रही हूँ, इसका जो राइट आंसर है मैं बता रही हूँ कि इसका सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ का जो राइट ऑप्शन है वो ठीक कर लेंगे। कॉपी द डॉक्यूमेंट गलत, वैसे आंसर इसका नन आएगा, और नन में सही आंसर क्या आएगा नोट कर लेंगे कि हम लोग प्रिंट प्रीव्यू मोड किस लिए करते हैं, व्यू करने के लिए। व्यू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। व्यू द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, कि जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है उससे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग से पहले कैसा नजर आ रहा है, क्या उसमें कोई टेक्स्ट हमारा कट तो नहीं रहा, लेफ्ट में कितना मार्जिन दिया गया है, राइट में कितना मार्जिन दिया गया है। तो पूरे पेज का एक प्रीव्यू देखा जाता है कि एक्चुअल में जब पेपर का प्रिंट होकर के निकलेगा तो पेपर हमारे सामने कैसा नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर या तो नन ऑफ दिस कर लेना या फिर फोर्थ को काट के ये लिख लेना, तो सही आंसर आपका ये आएगा। व्यू द डॉक्यूमेंट विल अपीयर, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए क्या किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू मोड का यूज किया जाता है। व्हेन प्रिंटेड, प्रिंटेड से पहले, डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले उसका एक व्यू देखा जाता है कि पेपर एक्चुअल में आपको कैसा नजर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरी अप क्लास, जल्दी से क्लास को इतना शेयर कर दीजिए कि आज हमारे पास हाफ सेंचुरी बच्चे जुड़ जाए, है ना, हाफ सेंचुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, डॉक्यूमेंट इमेजिंग बाद में बताऊंगी आपको मैं क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पावर पॉइंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक पावर पॉइंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए क्वेश्चन क्या है, विच कमांड, कमांड के बारे में पूछा गया आपसे, इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट। जब हम लोग पावर पॉइंट को क्विट करना चाहते हैं, पावर पॉइंट से बाहर आना चाहते हैं क्लास, तो पावर पॉइंट से बाहर आने के लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे, जल्दी से बताएंगे। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्लास, हरी आप जल्दी से। पावर पॉइंट से क्विट करना चाहते हैं, पावर पॉइंट से बाहर आना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑल्ट F4 प्रेस करोगे, ऑल्ट शिफ्ट F4 करोगे, सिर्फ F4 करोगे, या आइदर ए और बी करोगे, नन ऑफ दिस करोगे। रिप्लाई जल्दी से, क्या बात इतना सोच रहे इस क्वेश्चन पे। पंकज चौहान ने कहा ए ऑप्शन, बस बाकी बच्चों को नहीं आता इस क्वेश्चन का आंसर। हरी अप, ए टू द बेस्ट ने कहा बी, अच्छा जी। तमन्ना ने कहा 7th का है डब्लू, डब्लू कौन सा ऑप्शन है भाई, ए टू द बेस्ट, क्या बात। अरे अब ये क्वेश्चन कैसे गलत हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑल्ट प्लस F4। सिंपल सी बात है, किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आना हो तो आप लोग क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस में F4 का यूज करते हैं क्लास। किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस F4 का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 था, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। द कमांड यूज टू रिमूव टेक्स्ट, टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए और ग्राफिक्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। अगर आप एक डॉक्यूमेंट से किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं, ग्राफिक्स को रिमूव करना चाहते हैं, द इंफॉर्मेशन इज देन स्टोर इन ए क्लिपबोर्ड, उसके बाद उसे आप क्लिपबोर्ड में स्टोर करना चाहते हैं, यू कैन पेस्ट, मतलब आप उसे पेस्ट करना चाहते हो तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, चॉप करोगे, क्लिप करोगे, कट करोगे, काट अवे करोगे, क्या करोगे क्लास, जल्दी से जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। अगर आप किसी भी, देखो वैसे तो हमारे फर्स्ट लाइन से ही आपको पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब भी किसी टेक्स्ट को कट या
जब भी किसी टेक्स्ट को रिमूव करना है, किसी भी ग्राफिक्स को रिमूव करना है क्लास, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, उसे हम कट करते हैं। अगर आप लोग कट करोगे तभी तो उसे पेस्ट कर पाओगे, कट करोगे तभी तो उसे पेस्ट कर पाओगे, है ना। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कट। और क्लिपबोर्ड में डाटा भी कौन सा जाता है, बताया था मैंने आपको, क्लिपबोर्ड में कौन सी जानकारी जाती है क्लास, जब हम किसी इंफॉर्मेशन को कट करते हैं या जब किसी भी जानकारी को कॉपी करते हैं, कट और कॉपी किया गया डाटा हमेशा कहां जाता है, वो वहां पर क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। उस वर्क एरिया का नाम क्या है क्लास, वर्क एरिया का नाम है यहाँ पर क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, क्लिपबोर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल के साथ 2 बार सी को प्रेस कर दिया जाएगा तो यहां पर क्लिपबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जैसे 2 टाइम सी को प्रेस कर दिया जाएगा तो यहां पर क्लिपबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी। ये बाबर मैं इसलिए पूछ लेती हूं ताकि आपको इस शॉर्टकट की रट जाए क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है क्लास। 9th क्वेश्चन जवाब देंगे। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है क्लास, वेबसाइट जानते हो ना क्या होती है, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है क्लास उसे क्या कहते हो, क्या उसे ब्राउजर पेज कहते हो, होम पेज कहते हो, सर्च पेज कहते हो या बुक मार्क कहते हो। हरी अप क्लास, हाँ जी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है क्लास उसे क्या कहा जाता है, वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, बच्चों ने बोला वेबसाइट का मेन पेज, वेरी गुड। स्पीड बढ़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों पर, अरे ऐसे क्वेश्चन तो मोटिवेट करके जाते हैं आपको कि हमें कुछ आता है, कि हम इतनी भीड़ के अंदर भी हम सबसे आगे रह सकते हैं। हरी अप, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है क्लास उसे यहाँ पर होम पेज के नाम से जाना जाता है। चलिए ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इन अ स्प्रेडशीट, समझ गए स्प्रेडशीट आ गया, इसका मतलब क्या है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, अगर मुझे एक्सेल के अंदर नई वर्कबुक इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। मुझे अगर स्प्रेडशीट को इंसर्ट करना है, स्प्रेडशीट को अगर मुझे इंसर्ट करना है क्लास तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। अगर हम लोग एक्सेल के अंदर एक नई वर्कबुक लेना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, और अगर हम लोग एक स्प्रेडशीट नहीं लेना चाहते हैं क्लास तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। एक्सेल के अंदर अगर नई वर्कबुक लेना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एन। और अगर आप लोग नई वर्कशीट लेना चाहते हो, और ये क्लास मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, आप लोग बताएंगे। अगर आप लोग नई स्प्रेडशीट लेना चाहते हैं तो उस केस के अंदर शॉर्टकट की क्या होगी। किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया अब तक इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे का गलत जवाब, ए टू द बेस्ट गलत जवाब दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या हो रहा है आज आपके कितने सारे क्वेश्चन गलत जवाब दिया आपने, एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, ये जल्दबाजी में जवाब दे रहे हो। अगर आप लोग नई स्प्रेडशीट लेना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, शिफ्ट प्लस F11 होगी। शिफ्ट प्लस में F11 से क्या होगा, नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। कंट्रोल एंटर कब होता है, अगर मैं आपसे पूछती यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछती कि एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कहाँ होता है क्लास, डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर होता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल के अंदर हमारी वर्कबुक होती है। जिस प्रकार से MS वर्ड के अंदर फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसी प्रकार से एक्सेल के अंदर नई फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं क्लास। और एक डॉक्यूमेंट को नया लेना हो तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में N। इसी प्रकार से वर्कबुक नहीं लेनी हो तो कंट्रोल प्लस में N। किंतु परंतु अगर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर नया पेज लेना हो, न्यू पेज, अगर आपको नया पेज लेना हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस में एंटर की। और अगर आपको वर्कबुक के अंदर कोई वर्कशीट नहीं लेनी है तो इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। क्या इन सभी में अंतर नजर आ रहा है आपको, हाँ जी, क्या आपको डिफरेंस नजर आया कि MS वर्ड की फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या MS वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हो, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। डॉक्यूमेंट नया लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल N होती है, वर्कबुक नहीं लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल N होती है।
और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई नया पेज लिया जाता है तो उसकी शॉर्टकट ये क्लास कंट्रोल एंटर होती है, और वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नहीं लेनी है तो उसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस में F11 होती है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, पहले इसका जवाब दो। 10th क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? 10th क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? स्प्रेडशीट में एक संख्या है। क्या एक संख्या है? जिसका उपयोग आप कैलकुलेटर में करोगे। अगर आपको कोई भी कैलकुलेटर के अंदर कुछ लेना हो तो आप लोग क्या लेते हो? कोई लेबल लेते हो। लेबल क्या होती है? एक हेडिंग होती है। क्या आप लोग सेल लेते हो? क्या आप लोग फील्ड लेते हो? या आप लोग यहाँ पर वैल्यू लेते हो? तो मैं बता दूं, अभी तक सब बच्चे न्यूट्रल बैठे हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा यहाँ पर वैल्यू। अरे वैल्यू क्या है? नंबर तो होते हैं, कोई वैल्यू टाइप करोगे 2 + 3 इंटू में 5 + 7, तो ही तो कंप्यूटर से कैलकुलेट करेगा। तो वैल्यू को तो कैलकुलेट किया जाता है। क्या वो सेल को कैलकुलेट कर लेगा? फील्ड क्या होते हैं? डीबीएमएस के अंदर जो सेल होते हैं उसको फील्ड कहा जाता है। ना तो फील्ड को कैलकुलेट कर सकता है, ना सेल को कर सकता है, ना लेबल को कर सकता है। तो राइट आंसर इज वैल्यू। वैल्यू इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया, पर थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना, पढ़ने के लिए टाइम दे रही हूं मैं। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शंस? सेक्शंस पूछे गए हैं आपसे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। सेक्शन ब्रेक सुने हैं कभी? नहीं सुने तो कोई बात नहीं, पूछ लिया, कुछ नया भी आपके सामने आना चाहिए, है ना। कह रहे हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन क्या होते हैं। अच्छा, मैं ना पहले आपको बता देती हूँ कि सेक्शन होते क्या है, फिर इनमें से आंसर चुनना, आपके लिए आंसर चुनना आसान हो जाएगा। ठीक है, सुनो। हमारे वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर ब्रेक्स होते हैं। ब्रेक जैसे एक होता है पेज ब्रेक और एक होता है कॉलम ब्रेक, है ना। तो कॉलम ब्रेक तो पूछा नहीं गया, तो मैं आपको सीधा यहाँ पर सेक्शन ब्रेक बता रही हूँ। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक क्या होता है? देखो, पेज ब्रेक करते हो ना, तो पेज ब्रेक में क्या होता है? एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, वहां पर आपके सामने बहुत सारे पेज आ जाते हैं। ये पेज था, इसका ब्रेक हो गया, दूसरे पे आ गया, इसका ब्रेक हो गया, तीसरे पे आ गया, इसका ब्रेक किया तो चौथे पे आ गया। ऐसे ही आपके सेक्शन ब्रेक होते हैं। फिर अंतर क्या है इन दोनों के अंदर? अंतर ये है कि पेज ब्रेक में क्या होता है कि अगर मान लो आपने पेज के ऊपर कोई हेडिंग दी है, हेडिंग दी है, या कोई हेडर दिया है, या कोई आपने फुटर दिया है, ठीक है, या कोई आपने अगर यहाँ पर फॉर्मेटिंग दी है। अगर आप लोग चाहते हो कि वो हेडर, वो फुटर, वो फॉर्मेटिंग हर पेज पर सेम आनी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? पेज ब्रेक यूज करते हो। परंतु अगर हम चाहते हैं कि वो जो हेडर है, वो जो फुटर है और जो फॉर्मेटिंग है, ये हर पेज पर डिफरेंट डिफरेंट आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली आप लोग कुछ भी चेंज करना चाहो तो कर सको। अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंगली कोई फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं, अगर अपने अकॉर्डिंगली हर पेज पर अलग हेडर लेना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली हर पेज पर अलग फुटर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं क्लास? उसके लिए सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ढूंढो जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। अब ढूंढेंगे जरा क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर क्या आएगा क्लास? हरिए, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। दस्तावेज में भागों में विभाजित करने के लिए, ताकि प्रिंट कमांड दिए जाने पर प्रत्येक भाग को स्वतंत्र रूप से प्रिंट किया जा सके। नहीं, प्रिंटिंग के लिए तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, मैंने नहीं बताया आपको। डॉक्यूमेंट को भागों में विभाजित करने के लिए, ताकि डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्सों को डाटा प्रदर्शित करने की अनुमति मिल सके, कुछ भागों को। या फिर डॉक्यूमेंट के जो भाग होते हैं, डॉक्यूमेंट के भागों में विभाजित करके पेज के भीतर या पेज के बीच दस्तावेज के लेआउट को बदलने के लिए, और फिर प्रत्येक भाग को अपनी इच्छा से तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेंज करना हो, तो क्या उसके लिए सेक्शन ब्रेक किया जाता है? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अगर हम लोग अपनी इच्छा से किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी पेज के अंदर कोई फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं, कोई हेडर अलग से देना चाहते हैं, कोई फुटर अलग से देना चाहते हैं, तो अपनी अनुमति जैसा हम चाहते हैं वैसा करना हो, तो उसके लिए सेक्शन ब्रेक का यूज किया जाता है। सिंपल साधारण सी बात है। पेज ब्रेक में सभी हेडर फुटर सेम लिए जाते हैं, परंतु सेक्शन ब्रेक के अंदर अपने अकॉर्डिंगली हर पेज पर अलग हेडर, हर पेज पर अलग फुटर लेने की अनुमति हमने देनी हो, तो उस केस के अंदर हम लोग सेक्शन ब्रेक का यूज करते हैं क्लास। तो क्लास को जल्दी से एक बार शेयर करते रहेंगे।
क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट चल रहा है। आप जानते हैं कि एमएस ऑफिस एग्जाम में आना ही आना है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो एग्जाम से पहले हम लोग अपने आप को परफेक्ट कर लें, ताकि एटलीस्ट एमएस ऑफिस पे एक सिंगल क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए क्लास, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। अगर आपको एक पेज का ब्रेक करना हो क्लास, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको एक पेज का ब्रेक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यूर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेस द F1 की। क्या आप लोग F1 की प्रेस करोगे, या आप लोग यहाँ पर कंट्रोल प्लस में एंटर की प्रेस करोगे, या आप लोग यहाँ पर इंसर्ट और सेक्शन ब्रेक का यूज करोगे, या फिर आप यहाँ पर बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज और यूर डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट की फॉन्ट साइज को चेंज कर दोगे और आपका पेज का ब्रेक हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? हाँ जी, क्या इंसर्ट में सेक्शन ब्रेक का यूज करके पेज ब्रेक कर सकते हो, या F1 दबाओगे तो पेज का ब्रेक हो जाएगा, या कंट्रोल एंटर दबाओगे तो पेज का ब्रेक होगा, या इंसर्ट और सेक्शन ब्रेक से होगा, या डॉक्यूमेंट के अंदर फॉन्ट साइज को चेंज करोगे तो टेक्स्ट आपका अगले पेज पर आ जाएगा। बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है, तो अगले पेज पर आएगा ही आएगा। जल्दी बताएंगे, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि बी 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 बी, सब बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बी को लॉक करना चाहिए, बिल्कुल लॉक करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, वो है यहाँ पर बी। बी इज द राइट आंसर। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस में एंटर की प्रेस करेंगे, वहीं पर पेज का ब्रेक हो जाएगा क्लास। सी आंसर नहीं आएगा। इंसर्ट में सेक्शन ब्रेक नहीं पूछा, पे ब्रेक अलग होता है, सेक्शन ब्रेक अलग होता है। अभी तो बताया मैंने यहाँ पर डिफरेंस, फिर वही मिस्टेक कर रहे हो, फिर वही मिस्टेक कर रहे हो। सो राइट आंसर आएगा इसका यहाँ पर कंट्रोल प्लस में एंटर। कि अगर आपको देखो, अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था, शॉर्टकट की बताई भी थी मैंने आपको, कि अगर आपको नया पेज लेना हो या पेज का ब्रेक करना हो क्लास, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस में एंटर की का यूज किया जाता है। क्लास ध्यान से देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि कंप्यूटर के अंदर ना एक वर्ड यूज कर लिया, प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म वर्ड को कहां कहां पर यूज कर सकते हो? क्या कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम वहां पर प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं वर्ड का? क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, हार्डवेयर को कंप्यूटर के अंदर एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव? बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा क्लास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? कंप्यूटर में प्लेटफॉर्म वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? 14th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है? 14th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है क्लास? आंसर इज, बच्चों ने कहा डी डी बी डी। जनता बी और डी की तरफ जा रही है। डी 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 डी, वेरी गुड। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही जवाब दिया। राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक प्लेटफॉर्म है, बिना हार्डवेयर के हम कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक प्लेटफॉर्म है, बिना सॉफ्टवेयर के भी हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर में इसने आपको एक नाम दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो डेफिनेशन ही मैं बहुत बार बोलती हूँ कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का जो काम होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का जो काम होता है, वो किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये वर्ड तो हम लोग डेफिनेशन में बहुत बार यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। कहता है कि क्या होता है जब आप लोग कंट्रोल प्लस में वी की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस में वी की जैसे ही दबाई जाएगी तो क्या हो जाएगा क्लास? ये बताने हैं आपको। क्या कंट्रोल प्लस वी दबाते ही दस्तावेज में कर्सर बिंदु पर एक कैपिटल वी अक्षर आ जाएगा? बताओ भाई, क्या कैपिटल वी आ जाएगा, या फिर सिलेक्टेड आइटम पेस्ट हो जाएगी, या फिर द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्ट टू क्लिपबोर्ड? अच्छा, यहां क्या थी? फ्रॉम क्लिपबोर्ड। यहाँ क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाएगी या क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाएगी, या फिर द सिलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकल ऑन द पेज? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। बच्चे बोल रहे हैं आंसर सी 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 सी। देखो मेरे पास
एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने क्या किया, क्लिपबोर्ड को ओपन कर दिया। ये मेरे पास बहुत सारे पेज हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। यहाँ पर एक टेक्स्ट था, मैंने इसे कट किया। कट करते टेक्स्ट मेरा कहाँ चला गया, क्लिपबोर्ड के अंदर चला गया। कट करते टेक्स्ट कहाँ चला गया, क्लिपबोर्ड के अंदर चला गया। अब मुझे ये डाटा क्लिपबोर्ड से उठा करके, ये डाटा क्लिपबोर्ड से उठा करके मुझे यहाँ लेकर के आना है। तो क्लिपबोर्ड से यहाँ लाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं यहाँ पर या तो क्लिक करूंगी या मैं यहाँ पर कंट्रोल+ में वी करूंगी, पेस्ट करूंगी। तो इसका मतलब क्लिपबोर्ड में जाने के लिए तो क्या किया, कट किया या कॉपी किया, और क्लिपबोर्ड से अगर दूसरी जगह पे आना चाहता है तो वहां पर आप लोग पेस्ट करते हो। तो क्लिपबोर्ड से कहीं डाटा लेके जाना हो तो वहां से आप लोग पेस्ट करते हो क्लास। और आपने क्या आंसर दिया, आपने क्या आंसर दिया, यहां पर आपने आंसर दिया सी ऑप्शन में, द सिलेक्टेड आइटम इज पेस्ट टू क्लिपबोर्ड। अरे क्लिपबोर्ड पे नहीं चिपकाते, क्लिपबोर्ड से चिपकाते हैं। क्लिपबोर्ड से कहीं पर डाटा हमारे पेज के ऊपर लाना हो तो वहां पर कंट्रोल+V का यूज किया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्लिपबोर्ड से अगर किसी पेज पे लेके आना, फ्रॉम का मतलब से होता है ना, क्लिपबोर्ड से अगर पेज पे लेकर के आना हो तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर कंट्रोल+V का यूज करते हो। और क्लिपबोर्ड में जाने के लिए, क्लिपबोर्ड में जाने के लिए तो आप लोग कट या कॉपी करते हो। ध्यान से देखो, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक हैं जो आपको यहाँ पर गलत करके जाएंगी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था आपके सामने। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, मुझे पता है गलती करके जाओगे, यहाँ पर गलती करके जाओगे। यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग डैश बटन। यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर आपको MS वर्ड यूज करना हो तो डैश बटन का प्रयोग करेंगे। लिखकर भेजना 16वें क्वेश्चन का ये आंसर दे रहे हो, लिख करके भेजना कि 16 क्वेश्चन का ये आंसर है। हरी अप, 16th का आंसर ये है। हाँ, सिली मिस्टेक जल्दबाजी में, कोई बात नहीं। चलो बताओ जल्दी से, MS वर्ड का यूज करना हो तो आप लोग कौन से बटन का प्रयोग करेंगे। चलिए क्लास जल्दी जवाब देंगे। अब मैंने क्या बोल दिया, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तुम तो इतना ध्यान से देख रहे हो कि जवाब ही नहीं दे रहे। अरे दे दो भाई जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा भाई, इतना नहीं घूरना क्वेश्चन को, बहुत सिंपल का क्वेश्चन है ये। जल्दी से रिप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा कि अगर आप लोग MS वर्ड को यूज करना चाहते हैं तो कौन से बटन का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों ने बोला 16 का आंसर है बी, 16 का बी, 16 का बी, 16 का बी। बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं। कोई बोल रहे ए। अरे क्या बोल दिया, न्यू कोई बटन भी होता है क्या, है क्या बोल दिया, न्यू कोई बटन भी होता है क्या। फौजी साहब ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, कट कर दो। कंट्रोल पैनल, हे भगवान क्या करें इन बच्चों का। कंट्रोल पैनल नहीं आएगा, कंट्रोल पैनल नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, आप लोग अपनी जगह सही हो जिन बच्चों ने स्टार बटन आंसर दिए। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार बटन पे जाते हैं। यहां पर जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट आती है, ऑल प्रोग्राम। जैसे उस पर क्लिक किया यहाँ पर आपके सामने MS वर्ड ओपन होकर के आता है। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने 2 बटनों का यूज किया, एक प्रोग्राम बटन का यूज किया, एक मैंने स्टार बटन का यूज किया। अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाए तो फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोग्राम बटन को देना, कि प्रोग्राम बटन पे जाकर के आप लोग MS वर्ड को ओपन करते हो। और अगर प्रोग्राम ऑप्शन नहीं दिया गया, इस क्वेश्चन को लिख लेना ध्यान पूर्वक, अगर प्रोग्राम वर्ड नहीं दिया गया तो आपका आंसर यहाँ पर बी भी राइट है। स्टार्ट बटन 101% सही होगा फिर आपका। तो कई बार 2 ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो हमें वहां पर प्रेफरेंस लेनी पड़ती है क्लास। तो यहाँ पर स्टार्ट बटन और प्रोग्राम बटन दोनों ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर स्टार्ट और प्रोग्राम दोनों आ जाए तो वहां पर प्रेफरेंस किसको दोगे, प्रोग्राम को दोगे। अगर प्रोग्राम बटन नहीं होगा छोड़ दो, ये है ही नहीं, फिर आपका आंसर यहाँ पर स्टार्ट बटन भी राइट है। ठीक है, फिर आपका स्टार्ट बटन भी यहां पर राइट होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी फौजी साहब कल एग्जाम है, कौन सा है आपका भी नेट का एग्जाम है क्या। चलिए जिन बच्चों का कल एग्जाम है सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, रिलैक्स होकर के एग्जाम करना।
कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस में तो क्वेश्चन जो सही है वो भी गलत हो जाएंगे। रिलैक्स हो गए एग्जाम देना, क्वेश्चन अच्छे से होंगे, पेपर अच्छे से होगा, सही करके आओगे। चलिए बाकी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? what do you need to put your web page on the www? अपने वेब पेजों को www पर डालने के लिए आपको क्या चाहिए? मतलब आपके पास कोई वेब पेजेस है तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? क्या आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, या वेब ब्राउजर चाहिए, या वेब सर्वर चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव? हरी अप क्लास, जल्दी बताएंगे। आप अपने वेब पेजेस को www पर डालना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं क्लास, उसके लिए क्या चाहिए आपको? इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन चाहिए? बच्चे बोल रहे हैं डी 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 पे सुई जा रही है ना? क्या करें, डी को लॉक कर दें? क्या करना पड़ेगा? जब बच्चे सब सही जा रहे हैं तो हम यहां पर डी को लॉक करेंगे। सो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, सही आंसर है यहां पर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी जवाब दो, फटाफट रिप्लाई करेंगे क्वेश्चनों के। ऑफिस असिस्टेंट इज क्या है? ऑफिस असिस्टेंट क्या है क्लास? जानते हो क्या होता है ऑफिस असिस्टेंट? देखो जहां पर आपका हेल्प का बटन होता है ना, वहीं पर आता है ऑफिस असिस्टेंट। उसमें क्या होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं ना, आपके सामने ना एक कार्टून सा बाहर आता है। वो कार्टून कोई भी हो सकता है, डॉग, कैट, या क्लोज, सेंटा क्लोज भी होता है ना? तो किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर है ना, ग्राफिक्स है, वो निकल के आती है और आप उसके अंदर टाइप करते हो कि जो कुछ आप कंप्यूटर से पूछना चाहते हो, किसी चीज के बारे में नहीं पता, तो उस केस में आप उस ऑफिस असिस्टेंट की हेल्प लेते हो। ऑफिस मतलब एमएस ऑफिस को ऑफिस ही तो बोलते हैं, असिस्टेंट उसका हेल्पर। तो आपकी जो हेल्प करता है एमएस ऑफिस को यूज करने के लिए, उसको असिस्टेंट बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? मैं नहीं बता रही। एक एप्लीकेशन जो आपको नोट्स लेने और फाइल में सहेजने की अनुमति देता है। मानक टूलबार पर एक बटन होता है जो एक सेव कमांड को निष्पादित करता है। या वर्ड में खुद सुधार विकल्पों का एक ऑप्शन होता है, या एक एनिमेटेड करेक्टर होता है। डेट ऑफर जो आपको हेल्प और सजेशन देने के लिए आपके सामने पेश होता है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्लास? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों ने कहा डी 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 डी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जवाब। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, सही जवाब दिया सब बच्चों ने। वेरी गुड, स्पीड बहुत बढ़ रही है, अच्छी बात है, स्पीड बढ़नी भी चाहिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। बताओ 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर ऑफ। जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो सारा कंटेंट कहां से लॉस्ट हो जाता है क्लास? जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो सारा कंटेंट कहां से लॉस्ट होता है? स्टोरेज में से होता है, इनपुट में से होता है, आउटपुट में से होता है, या मेमोरी में से होता है? बताओ। जब हम पावर को ऑफ कर देते हैं तो कंटेंट कहां से लॉस्ट होता है क्लास? आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। कंटेंट हमारा मेमोरी में से लॉस्ट होता है। और कौन सी मेमोरी में से? हर मेमोरी में से नहीं होता। क्या बोल रहे हो? इनपुट में से लॉस्ट होता है। अरे कल एग्जाम है और तुम लोग ऐसे जवाब यहां पर दे रहे हो क्लास में। जब कंप्यूटर को ऑफ कर दिया जाता है तो कंटेंट मेमोरी में से लॉस्ट होता है। और कौन सी मेमोरी में से? जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। और टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? हमारे कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी एक रैम होती है और एक कैशे होती है, जिसको हम यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं क्लास? इसे यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इज 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ना आज की क्लास के सारे नए क्वेश्चन? सारे नए क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एमएस ऑफिस के ऊपर। सिर्फ एक ही क्वेश्चन अलग आया है यहाँ पर फंडामेंटल में से।
मेमोरी का। बाकी सारे क्वेश्चन आपके अब तक एमएस ऑफिस के ऊपर आए हैं। 3 दिन से लगातार हमारी क्लास एमएस ऑफिस के ऊपर चल रही है, तो अब तक तो काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा आप लोगों को एमएस ऑफिस के ऊपर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट, मतलब पहले से ही डिजाइन किया गया जो डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें पहले से ही फॉन्ट, लेआउट और एक बैकग्राउंड होता है, मतलब आपने कुछ काम करना है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, वैसे तो क्लास नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब एक डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं ना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, नॉर्मली ब्लैंक आता है। पर हमारे कंप्यूटर के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर एक ऐसा ही ऑप्शन होता है जिसके अंदर ना आपको डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड दिया मिल रहा है, उसके अंदर कुछ लेआउट दिए हुए हैं, कोई फॉन्ट आपको अलग से दिए हुए हैं। तो उस प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। सीटी आज क्लास में बहुत लेट हो, आप बहुत लेट आने लग गए क्लास के अंदर, है ना, तो उसे क्लास क्या कहा जाता है। वेरी गुड, सही जवाब आए बच्चों के यहाँ पर, और बच्चों ने आंसर दिया टेम्पलेट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्लास को एक बार शेयर करते रहो। और सही जवाब है यहाँ पर टेम्पलेट। टेम्पलेट जानते हो क्या होता है, देखो आपके फोन के अंदर भी होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ टेम्पलेट कैसे होते हैं। टेम्पलेट में एग्जांपल दे रही हूँ क्लास कैसे होते हैं। देखो टेम्पलेट का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा आपको ना एमएस वर्ड के अंदर एक कैलेंडर तैयार करना है, कैलेंडर तैयार करना है। अब सभी को पता है भी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीनों वाला पेज, 12 पेज है ना, ये 12 पेज ये आपको बने बनाए मिलेंगे। हर पेज पे जनवरी लिखा होगा, फरवरी लिखा होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से। और यहाँ पर डेट दी मिलेंगी कि यहाँ पर कितने दिन होते हैं, यहाँ पर आपके 31 दिन होते हैं या 30 होते हैं या 28 दिन होते हैं, तो एक बना बनाया स्ट्रक्चर। तो जो चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, ये सत्य हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, उनके बने बनाए फॉर्मेट जो आपको पहले से ही मिलते हैं क्लास, उसे कहा जाता है टेम्पलेट। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा एक होती है बैलेंस शीट, जानते हो बैलेंस शीट क्या होती है। ये जो अकाउंटेंट होते हैं बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उसमें क्या होती है, 2 साइड होती हैं, एक साइड लाइबिलिटीज होती है, एक साइड एसेट्स होती हैं। ये बना बनाया स्ट्रक्चर है कि कभी भी बैलेंस शीट को चेंज नहीं किया जा सकता, एक साइड लाइबिलिटी होगी और एक साइड एसेट्स होंगी ही होंगी। तो ये क्या होती है, बने बनाए जो प्री प्लान स्ट्रक्चर होते हैं क्लास, उन्हें एक टेम्पलेट के नाम से कहा जाता है। फौजी साहब थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है क्लास, अगला क्वेश्चन 21 पे आ चुके हो। देखो डेली हम लोग 20 क्वेश्चन कर पा रहे थे, आज आप लोग 21 क्वेश्चन पे आ चुके हो, है ना, हमारी स्पीड बढ़ चुकी है। पहले शुरू में आपके 10 क्वेश्चन हुआ करते थे, फिर आप लोग 13 पे आए, फिर 15 पे आए, फिर 20 पे आए, आज 20 को पार कर चुके हो आप लोग, है ना, 20 को ही पार कर चुके हो आप लोग। चलिए 21st क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसका प्रयोग किया जाएगा। पेज को ब्रेक करने के लिए क्लास आप इनमें से क्या करोगे। क्या इंसर्ट में जाने के बाद कॉपी करोगे, पहली बात तो कॉपी इंसर्ट में होता ही नहीं है। क्या इंसर्ट में जाने के बाद एंटर प्रेस कर दोगे, या इंसर्ट में जाने के बाद डिलीट कर दोगे, या इंसर्ट में जाने के बाद पेज लेआउट में जाओगे, या इंसर्ट में जाने के बाद ब्रेक पे क्लिक कर दोगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। बताएंगे क्लास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बच्चे बोल रहे हैं राइट आंसर होगा ई ई ई ई। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सिंपल साधारण सी बात है कि अगर आपको पेज का ब्रेक करना हो तो ब्रेक ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और कुछ भी चीज इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट मेन्यू में गए, वहां पर ब्रेक पे गए, ब्रेक में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, हर प्रकार के ब्रेक मिलेंगे, तो वहां से आप लोग जाकर ब्रेक यूज कर सकते हो। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां आपके सामने है। कभी सर्वर डाउन चल रहा हो तो अगर आप वेब पेज को दोबारा से लोड करना चाहते हैं तो इनमें से कौन से बटन का यूज करोगे। क्या रीडू करोगे, रीलोड एंड रीलोड करते रहोगे, या रीस्टोर करोगे, या फिर कंट्रोल करोगे। बताएंगे जल्दी से। पेज को दोबारा से लोड करने के लिए आप लोग कौन सा ऑप्शन यूज करोगे। पेज को दोबारा से लोड करने के लिए आप लोग कौन सा ऑप्शन यूज करोगे। हरिओम, इम्पैक्ट इज द बेस्ट, है ना। चलिए
हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अभी तक किसी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया है इस क्वेश्चन का। क्या बात भाई, ये तो करते हो ना आप लोग, इंटरनेट यूज करते हो तो पेज को रीलोड करते हो ना, तो उसके लिए कौन सा बटन करोगे? नन। अरे क्या बात कर दी। आंसर है भाई, यहाँ पर आंसर है। रीलोड का बटन नहीं होता क्या? रीलोड का बटन नहीं होता क्या? रीलोड करोगे, रीलोड, ठीक है, तो वहां पर रीलोड करोगे। अब रिफ्रेश नहीं है, यहाँ पर रीलोड है। रीलोड का भी तो ऑप्शन होता है, रीलोड से भी तो पेज आपका रीलोड हो जाता है, दोबारा से लोड हो जाता है। आंसर आएगा आपका यहाँ पर बी। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट मेन्यू सिलेक्टेड टू प्रिंट? अगर आपको प्रिंट करना है, पेपर प्रिंट करना है क्लास, तो उसके लिए आप कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करोगे? मेन्यू, क्या फाइल मेन्यू लोगे, टूल्स मेन्यू लोगे, सोशल लोगे या एडिट? देखो बड़ी अच्छी बात क्या है, सोशल तो मेन्यू नहीं होता, काट दो, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। फाइल, एडिट, टूल में से एक ऑप्शन चुनना है कि प्रिंट के लिए आप लोग यहां पर कौन सा मेन्यू यूज करोगे। हाँ सही है। ड्राया क्या मैंने तो नहीं ड्राया, मैं तो पूछ रही हूं क्या करेंगे, बताओ, बताएंगे जल्दी से। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू यूज किया जाता है क्लास? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू यूज किया जाता है? भाई तुम लोग लाइव तो इतने सारे बच्चे हो, लाइव ज्यादा हो और लाइक्स इतने कम, क्या बात, चीटिंग क्यों? तो जितने लाइव होते हैं एटलीस्ट उतने लाइक तो होने चाहिए क्लास को, और जितने लाइक हैं, जितने लाइव हैं, उससे ज्यादा तो बच्चे शेयर भी करेंगे क्लास को, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मेन्यू यूज किया जाता है क्लास? उसके लिए यहाँ पर फाइल मेन्यू का यूज किया जाता है। फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू का यहाँ पर यूज किया जाता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन चलेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सेल में एक या एक से ज्यादा वर्कशीट मिलकर के क्या बनाती हैं? एक्सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा वर्कशीट्स मिल जाए तो क्लास क्या बन जाता है? एक्सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा वर्कशीट मिल जाए तो क्लास क्या बन जाती हैं? ये आज की क्लास का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। बाकी हम लोग कल मिलेंगे। कल वैसे तो सैटरडे है, मेरा ऑफ होता है, बट मैं ऑफ नहीं कर रही, आपके एग्जाम को देखते हुए हम लोग कल क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो, अभी भी चीटिंग चल रही है। एक बच्चे ने कम लाइक किया है, वो बच्चा कौन सा है? अभी कर दो लाइक। चलिए भाई, लाइक करो ना करो वो आपकी इच्छा होती है, पर शेयर जरूर करा करो। शेयर करना हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चों तक, अगर जिनका एग्जाम है और वो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उनको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, यूजफुल कंटेंट मिल रहा है, क्रीमी कंटेंट मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं शेयर करा करें। लाइक करो ना करो वो आपकी इच्छा है, उसके लिए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, संडे को भी तुम लोग ना, मतलब कहते हैं ना कि जितना मिल रहा है उसे ज्यादा पाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छी बात है, हर कोई सोचता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब तूफान हो चाहे मैं उड़ जाऊं पर मैं क्लास में जरूर आऊं, है ना। चलिए, एक या एक से ज्यादा वर्कशीट मिल जाए तो क्या बन जाता है क्लास? एक से ज्यादा वर्कशीट मिलने पर क्या बन जाता है? वर्कबुक बन जाती है। वर्कबुक बन जाती है क्लास। देखो, अगर मौसम खराब हो तो मैं नहीं कुछ कह सकती, तो तुम लोग भगवान से दुआ ही करना कि मौसम सही हो और हम लोग आ सके, वरना क्लास डैम श्योर आपकी जरूर ली जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास यहाँ पर वर्कबुक है। चलिए, तो ये थे आज एक क्लास के क्वेश्चन जो हम लोगों ने 27 तक पहुंच चुके हैं क्लास। बाकी हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और जिन बच्चों का एग्जाम है उन सब बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्जाम। बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना, अच्छे से क्वेश्चन करके आना, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना, रीड करना। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे उसको 2 बार पढ़ लेना। 2 बार पढ़ते ही क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा वर्ड जरूर मिलता है जहां से आपको आंसर मिलता है ना। मेहनत के अलावा सफलता की कोई दूसरी चाबी नहीं होती, है ना। मेहनत करेंगे सफलता अपने मिलेगी, इसके अलावा कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं है क्लास। चलिए, और जाने से पहले बता के जाएंगे कि आज की क्लास में कितने क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने सही दिए। कितने क्वेश्चन के जवाब आप लोगों ने सही दिए?
चलिए, जिन बच्चों ने जवाब अभी तक नहीं दिए हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच क्लास, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे।